नमस्कार, आरजी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। थाना भमोरा ग्राम बरसाना के रहने वाले पीड़ित ने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है कि कोटेदार बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है ग्रामवासियों का और उनको समय से राशन वितरित नहीं करता है और उसमें भ्रष्टाचारी कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। देखिए खबर बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है मेरा आपका? नाम संजय शर्मा है। हाँ, ग्राम भरसाना हाँ ना। भमोरा पड़ता है मेरा। तो साहब से मिलने आए हैं, क्या मामला है बताइए। डीएम साहब से ये मामला है, जो ग्राम प्रधान हैं दीपमाला देवी, उनका पति है कोटेदार और जो प्रधान है वही कोटेदार है। ये गलत हो रहा है जी। और वो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है स्वयं, जो विकलांग और उसके लिए जो जिसके नाम कोटा है वेदराम सिंह यादव है, वो इफ्को में एम्प्लॉइज है, नौकरी कर रहा है और कोटेदार को खुद ये पता नहीं है कि मैं कोटेदार हूँ। और स्वयं अंत्योदय राशन 45,000 रुपये इफ्को में सैलरी मिलती है कोटेदार के लिए। प्रधान पति दुकान का संचालन करता है और यहाँ मनमानी हो रही। महा दिसंबर में गेहूँ और चीनी का कोई वितरण नहीं हुआ है। हर किसी कोटेदार ने वितरण किया है। हम एसडीएम आला को अवगत करा चुके हैं इस चीज़ के लिए, एक बार डीएम साहब को भी करा चुके, लेकिन हमारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई जांच नहीं हुई है? कोई जांच नहीं हुई है आज तक, जबकि ये दुकान गलत है। ये हर तरीके से ख़त्म होना चाहिए। कोटेदार चलाना नहीं चाहता है, लेकिन उसका भाई भागेश यादव जो प्रधान पति है वो चला रहा है दुकान के लिए और वो दबंग प्रगति का है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये दुकान हटाई जाए। हमारे पूरे गांव वालों की मर्जी है, ये दुकान राशन की इससे हटाई जाए, आम जनता पर कराई जाए। जो जीत जाए वो इस दुकान को चलाए। नमस्कार, आरजी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। थाना सरौली क्षेत्र ग्रामवासी आज जिला अधिकारी ऑफिस कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। आपको बताते चलें, इसमें इनकी अंबेडकर नाम से जगह है, जगह को लेकर वाल्मीकि लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है और इंसाफ की मांग की है। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम विष्णु कुमार गौतम, कहाँ रहते हैं? नगर सरौली में रहता हूँ। तो क्या हुआ, आज साहब से मिलने आए हैं? हाँ, आज हम जिलाधिकारी महोदय जी से मिलने आए थे, पर उनसे नहीं मिल पाए। मामला ये है हमारा कि कुछ वाल्मीकि समाज के दबंग लोगों ने अम्बेडकर पार्क की ज़मीन थी, जो कि मेरे पिताजी के सगे मौसेरे भाई थे। उन्होंने, जिसमें वो 5.5 बीघे ज़मीन थी, जिसमें 2.5 बीघे ज़मीन को उन्होंने उसके गरीब लोगों के लिए दान कर दी थी, घर बनाने के लिए दे दी थी। और जो 3.5 बीघे ज़मीन जो बची थी वो उन्होंने अम्बेडकर पार्क के लिए, मतलब मेरे जो विचारधारा है मैं हमेशा ज़िंदा रहूं, इसलिए उन्होंने वो सिर्फ दान करके गए थे। कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई थी। क्या हुआ था, वो सब मरते समय क्या गए थे, पर जो यो थे वाल्मीकि समाज के आने के कारण उन्होंने उस ज़मीन पे अवैध कब्जा करवा दिया। हमने कई बार लिखित शिकायत दी, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हमने उसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी महोदय को की गई थी। तो जिलाधिकारी महोदय वहाँ, उन्होंने सुनवाई किसी प्रकार की नहीं की गई। एक बार आए थे, देख के चले गए, तो कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ के लोकल नेता हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोकल नेता हैं वो कहते हैं कि तुम कहीं चले आओ, एसडीएम और डीएम मेरी जेब में रहती। इस तरह से हमें धमकियाँ दे रही हैं। इसीलिए हम काफ़ी बार। कौन लोग हैं, क्या नाम है उन लोगों के? उनके जो ने अवैध कब्जा किया है, उनके एक का नाम है मणिपुत्र दौलत और सुभाष पुत्र अंगूरी और अर्जुन पुत्र चंद्रपाल और रामातार चौधरी पुत्र नथु रघु और रामकिशन पुत्र नथु, और बस यही अन्य लोग हैं। उस पर अवैध कब्जे और जो जाटक समाज के लोगों का उसी ज़मीन में होकर, जो उन्होंने दान की थी ना, उसी में होकर रास्ता गया था। तो उसमें रास्ता गया था, तो उन्होंने वो रास्ते उसे हड़पने के लिए उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उसमें दीवार खड़ी कर दी है रास्ते पे? हाँ, रास्ते में। वो जब रास्ते में दीवार खड़ी की है ना, तो पूरे मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो गया। तो ये कितने दिन से परेशानी आ रही है आपको? ये हमें लगभग 3 साल हो गए। तो आपकी कोई कार्रवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं की जा रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें बस हमारा जो ज़मीन है उस पर अम्बेडकर पार्क के लिए घोषित की जाए, और जो रास्ता है, जो दीवार खड़ी की गई है, उसे खुलवाया जाए। ठीक है। और उन अवैध जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है। बरेली थाना सरौली क्षेत्र की पीड़ित महिला
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की मांग की है। उन्होंने बताया है कि घर में घुसकर मारपीट, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। कहाँ रहती हो? सीकरी थाना? सिरौली। तो क्या हुआ, आप शिकायत करने आए एसएसपी ऑफिस? शिकायत करने जो आए हैं कि ये लड़का आए जो 5 ये जमुना प्रसाद के जो मेरे घर में घुस गए, इनने मेरी बहू को सब मुँह फोड़ दो और जो लड़की को कान के पर्दा फटको जिससे फूट गए सब। ये छोटी लड़की है तुलसी। किस बात के लेके मारपीट हुई है? अचानक वो घुस गए, पता नहीं क्यों घुस गए। कोई रंजिश मानते हैं तुमसे? पुरानी रंजिश है कोई? पहले की तो ही, मगर अगर तो हमने कुछ भी नहीं कही उनसे। लेकिन वो घर में घुस गए हमारे, एक ये तुलसी है, ये इंद्रवती है, इसको सिर फूट गए। तो थाने में आप शिकायत करी आपने? शिकायत करी सब कुछ सुनवाई। थाने वालों में क्या कहा? कहा कि देख लेंगे, ये धो कितने दिन हो गए, कितने समय हो गया? शुक्रवार एक दिन की बात है। तो आप साहब से मिली तो क्या कहा साहब ने अंदर? एसएसपी साहब से मिली? हाँ गए तो क्या कहा साहब ने? हो जाएगी सुनवाई। सुनवाई हो जाएगी। क्या चाहती हो आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि ये हमें मारे ना, परेशान ना करें। हमारे घर में घुस कर आप ये कह रहे हैं जब लड़की को तो हम उठा के ले जाएंगे, इसके लिए इंद्रवती को इसे शादी करने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसको हाथ टूट गए सर, और ये कान फट गए, कान ये सर भी टूट गए सर, और जाके कान को जो पर्दा फट गए।